नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद पर पोस्ट फेसबुक पर लिखा, उठो इस्लाम के शेरों। फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट की गई, जिसमें यूजर ने लिखा, 16 अगस्त को सब लोग फतेहपुर मकबरे के पास हाजिर हों। उठो इस्लाम के शेरों, उठने का वक्त है, चलो फतेहपुर। इस पोस्ट के बाद पुलिस एक्टिव हुई और यूजर पर केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने इस पोस्ट को डिलीट करा दिया है। 16 अगस्त को हिंदू संगठनों ने मकबरे में कीर्तन करने का आह्वान किया है। वहीं माहौल बिगाड़ने को लेकर की गई पोस्ट में अब तक पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। कल से इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा टूर्नामेंट। यूपी T20 लीग सीजन 3 की शुरुआत रविवार से इकाना स्टेडियम में होगी। लगातार दूसरा सीजन इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। 2023 में पहला सीजन कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया था, जिसमें काशी रुद्रास ने मेरठ मैवरिक्स को 7 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब जीता था। सीजन में मेरठ मैवरिक्स की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी थी। लीग के तीसरे सीजन के उद्घाटन में तमन्ना भाटिया, सुनिधि चौहान और दिशा पाटनी की परफॉर्मेंस होगी। इस मौके पर गेस्ट अपीयरेंस में फिल्म परम सुंदरी की स्टार कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर भी मौजूद रहेंगी। लीग में 6 टीमों मेरठ मैवरिक्स, कानपुर सुपरस्टार्स, काशी रुद्रास, गोरखपुर लायंस, नोएडा सुपर किंग्स और लखनऊ फाल्कन्स के बीच चैंपियन बनने को लेकर मुकाबला होगा। 5 मिनट में 5000 के स्टैंप पर खत्म होंगे पारिवारिक विवाद, जल्द ही आएगी योजना। स्टैंप ऑफ पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विकसित भारत विकसित यूपी के विजन 2047 पर चर्चा करते हुए बड़े बदलावों की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में सबसे ज्यादा मामले पारिवारिक विवादों के हैं। हम जल्द ऐसी योजना लाने जा रहे हैं जिसमें 4 पीढ़ियों में आपसी सहमति से विवाद का खात्मा मात्र 5 मिनट में 5000 रुपए के स्टैंप से हो जाएगा। किराए संबंधी विवाद भी बहुत है, इन्हें भी कम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के नियमों को शिथिल कर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि मात्र 1000, 2000 या 3000 में ही इसका पंजीकरण किया जा सकता है। मथुरा में गर्भगृह को जेल जैसा सजाया। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। वृंदावन में 10 लाख भक्त पहुंचे हैं। शनिवार सुबह 5:30 पर शहनाई और नगाड़ों की ध्वनि के बीच ठाकुर जी की मंगला आरती हुई। फिर पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 9 बजे मंदिर के भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन शुरू कर दिए। जन्मभूमि पर सुबह 11:25 पर सीएम योगी पहुंचेंगे। वे 2:30 तक जन्मोत्सव में शामिल रहेंगे। गर्भगृह को कारागार की तरह सजाया गया है। गर्भगृह में 221 किलो चांदी लगाई गई है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगले में ठाकुर जी विराजेंगे उससे सिंदूरी रंग के फूलों से सजाया गया है। ये फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। हाई कोर्ट का अहम फैसला, अब 2 के बजाय 1 जमानतदार पर भी मिलेगी रिहाई। अब 2 के बजाय 1 जमानतदार से भी रिहाई मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से 2 जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर कई वर्षों से जेल में बंद रहने के कई मामलों का संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए संतुष्टि पर अब 2 के बजाय केवल 1 ही जमानतदार पर जमानत स्वीकृत करें। साथ ही जमानत बॉन्ड राशि आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जाए। प्रदेश में आज से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा। सालाना फास्टैग की सुविधा 15 अगस्त की आधी रात से शुरू हो गई है। वार्षिक फास्टैग से 1 साल में 200 बार टोल प्लाजा से निकला जा सकता है। यदि 365 दिन से पहले 200 बार टोल पार कर लिया तो फास्टैग को दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। यह सुविधा निजी 4 पहिया वाहनों को ही मिलेगी। टोल प्लाजा कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। लखनऊ शहर के आसपास के टोल से औसतन 15,000 कारें, जीप, वैन निकलती हैं। इनमें से लगभग 1000 4 पहिया वाहन टैक्सी कोटे के और शेष निजी वाहन होते हैं। कमोबेश इतने ही इन श्रेणियों के निजी वाहन कानपुर प्रयागराज राजमार्ग, कानपुर सागर राजमार्ग, कानपुर लखनऊ राजमार्ग से निकलते हैं। 66 नंबर से फास्टैग बनवाने वालों को गाड़ी नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। जिनमें यह नंबर नहीं है उन्हें वार्षिक फास्टैग की सुविधा नहीं मिलेगी।
यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, फिर सताएगी उमस और गर्मी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता में कमी आने से उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं छिटपुट बारिश छोड़कर प्रभावी बारिश की संभावना कम है। बारिश में कमी से गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी। वहीं बादल छंटने और धूप होने से दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस दौरान पश्चिमी यूपी के तराई हिस्सों में कहीं कहीं बादल छाने और बौछारें पड़ने की संभावना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कट रहा अधिक टोल, 15 की जगह कट रहे 285 रुपए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से रोज आने जाने वाले लोकल लोग परेशान हैं। किसी किसी दिन उन्हें पूरे रास्ते का टोल देना पड़ रहा है। गोरखपुर से खजनी जाने के लिए 12.5 किलोमीटर पर बने टोल पर वे उतर रहे हैं, लेकिन उनके फास्ट टैग से 250 रुपए कट रहे हैं। यह रकम लिंक एक्सप्रेसवे के आखिरी टोल यानी अंबेडकर नगर जिले के अंबरपुर स्थित 14 परास टोल के लिए निर्धारित है। इतना भुगतान कर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर प्रवेश मिल जाता है। धीरे धीरे कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। शहर से रोज खजनी ब्लैक में पढ़ाने जाने वाले कई शिक्षक इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। टोल कर्मियों के पास जाने पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। पुलिस लाइन कचहरी मार्ग पर क्यों अचानक चला बुलडोजर? यहाँ कई दिनों से अनाउंसमेंट हो रहा था। इसके बाद रविवार यानी 10 अगस्त की सुबह भी ऐलान हो रहा था कि 11 अगस्त को अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अचानक थोड़ी देर बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 1 घंटे में तोड़ा जाएगा, सामान हटा लो। हम लोग सामान हटा भी नहीं पाए थे कि जेसीबी और पुलिस बल ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें हमारी 70 साल पुरानी दुकान भी है। ये कहना है पुलिस लाइन चौराहे पर मौजूद 256 साल पुरानी दायम खां मस्जिद में दुकान चलाने वाले काजी मोहम्मद निजामुद्दीन का। उन्होंने कहा, मैं ही नहीं, मेरे साथ ऐसे कई और लोग हैं जो 10 अगस्त को पीडब्ल्यूडी की ओर से पुलिस लाइन कचहरी चौराहे तक चौड़ीकरण की जद में आए और उनके मकानों, दुकानों, मस्जिदों के बाहरी हिस्सों और मजारों की बाउंड्री वाल तोड़ दी। कानपुर में जन्माष्टमी पर बदला ट्रैफिक रूट। कानपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को इस्कॉन मंदिर और जेके मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कई जगहों पर डायवर्जन लागू किया गया है। खराब सड़क से श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, सब्जी मंडी तिराहे से एनआरआई कैंपस मैनावती मार्ग पर पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क क्षतिग्रस्त है। यहाँ केवल एक लेन में ही यातायात हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सिंहपुर और मैनावती मार्ग होते हुए इस्कॉन मंदिर पहुंचे। तिरंगा यात्रा के दौरान धर्मस्थल के सामने डीजे रोकने पर बवाल। मांडा थाना क्षेत्र के कूदर गांव में शुक्रवार दोपहर तिरंगा यात्रा के दौरान एक धर्मस्थल के पास डीजे रोकने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान कहासुनी, हाथापाई, डीजे व मोबाइल तोड़ने और झंडा फाड़ने का आरोप लगा। हंगामे के बीच पीड़ित का मोबाइल भी गायब हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। डीजे संचालक ने 11 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यूपी में भाजपा 100 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटेगी। यूपी में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया। पार्टी और सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम फहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। ब्रिजभूषण बोले, पूजा पाल को निकालकर सपा ने अच्छा किया। बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विधायक पूजा पाल पर सपा के एक्शन को जायज बताया है। ब्रिजभूषण ने शुक्रवार को गोंडा में कहा, यह सपा का आंतरिक मामला और उनका खुद का निर्णय है। वर्तमान समय में अगर कोई सपा में रहते हुए मुख्यमंत्री और भाजपा शासन की तारीफ करेगा तो स्वाभाविक है कि पार्टी को यह अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा ने उन्हें वैसा करने को कहा। सपा ने जो कार्रवाई की है वह उसके नियमों के अनुसार है। अब पूजा पाल स्वतंत्र हैं, जिस पार्टी में जाना चाहे जा सकती हैं। पार्टी ने अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और भी ऐसा करेगा।
चर्चित शो में नजर आई यह जांबाज ऑफिसर 1 लाख के सवाल पर दिया जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में आतंकी हरकतों के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर का सच जाना। उनका जन्म न सिर्फ बुंदेलखंड में हुआ बल्कि दुश्मनों को मात देने का हुनर भी उन्होंने झांसी में सीखा। कर्नल सोफिया का झांसी के बबीना में प्रशिक्षण हुआ है। झांसी में बतौर मेजर पद पर तैनात रहीं। कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन आ गया है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल शो में भारतीय सशस्त्र बलों की सम्मानित अधिकारी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह नजर आईं। धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा बरेली। बरेली शहर को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए नाथ मंदिरों के सुंदरीकरण सहित कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। दिसंबर 2026 तक इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे करने के साथ ही मंदिरों के परिसर को भी विकसित करने की तैयारी है। दावा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नाथ संप्रदाय और भगवान शिव के अनुयायी अधिकतर देशों में हैं। उनका 12 ज्योतिर्लिंग के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आना जाना लगा रहता है। हालांकि शहर के 7 शिव मंदिरों तक आने वाले दर्शनार्थी स्थानीय ही हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश। जुमे की नमाज के बाद जुटे सैकड़ों लोग लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र में आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर आरोपी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व मैलानी थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी किशोर ने धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाया, जिसे उसके ही दोस्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बृहस्पतिवार को मुस्लिम समाज के लोग आरोपी को पकड़कर गोला कोतवाली लाए। देवहा नदी में छोड़ा गया 51,000 क्यूसेक पानी। ड्यूनी डैम से देवहा नदी में बृहस्पतिवार रात 51,000 क्यूसेक पानी पास किया गया। इससे पीलीभीत जिले में देवहा नदी उफना गई। शहर और उससे सटे इलाके बाढ़ की जद में आ गए हैं। शुक्रवार को निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा। बाढ़ के खतरे से लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पितृपक्ष से पहले काशी से गया स्पेशल बस सर्विस शुरू। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 21 सितंबर को समाप्त होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पितरों को श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने के लोग बिहार राज्य के गया जिले जाते हैं, क्योंकि गया को पितरों के आरण से मुक्ति का प्रमुख स्थान माना गया है। काशी से भी बड़ी संख्या में लोग गया जाते हैं। जनमानस की सुविधा के लिए योगी सरकार ने काशी से गया के लिए स्पेशल बस सर्विस की शुरुआत की है। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन से परिवहन निगम की बस चलेगी, जो चंदौली होते हुए बिहार जाएगी। परिवहन निगम यह सर्विस पितृपक्ष तक देगा। यात्रियों की संख्या पितृपक्ष के बाद भी ठीक रही तो काशी से गया तक की बस सर्विस चालू रहेगी। अमूवी इंतजामिया ने शुल्क वृद्धि 36 से घटाकर की 20%। शुल्क वृद्धि के विरोध में जारी आंदोलन के 13वें दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया बैकफुट पर आ गया। यूनिवर्सिटी अकादमिक परिषद ने शुल्क वृद्धि को 36% से घटाकर 20% कर दिया। हालांकि विद्यार्थियों का कहना है कि शुल्क वृद्धि का निर्णय वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा। 14 अगस्त को यूनिवर्सिटी अकादमिक परिषद की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से शुल्क वृद्धि को अधिकतम 20% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया। कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुल्क वृद्धि संबंधी छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। 5 महीने से खड़ी हैं 38 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसें। पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गईं। 38 इलेक्ट्रिक बसें पिछले 5 महीने से डिपो में खड़ी हैं। चार्जिंग की व्यवस्था न हो पाने की वजह से ये रूट पर नहीं उतर पा रही। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों का लाभ न तो पर्यावरण को मिला रहा और न ही यात्रियों को। इनके संचालन में अभी और कितना वक्त लगेगा ये भी अभी तय नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।